उनके मेथड्स। मेथड्स बता दो, एक हो जाएगा पांच। चलो ठीक है। टाइम अप हो गया। क्या देख रहे थे हम लोग? डिक्शनरी डेटा टाइप्स। क्या होता था कि वैल्यू पेयर में हम लोग सारी चीजें स्टोर करते थे। अब इसको क्रिएट कैसा किया जाएगा, तो इसका सिंटेक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। क्या आप पहले की करली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू इस तरीके से लिखते हो। ठीक है। देन पहला ये हमारे पास था। अब इसको हम लोग देख कैसे सकते हैं कि इसको अगर आपको रीड करना है किसी भी वैल्यू को तो कैसे रीड कर सकते हो? बताओ कैसे रीड करते हैं। तो जो आप इंडेक्सिंग यूज कर रहे थे उसकी जगह पे जो उसका की होगा वो आप रखते हो। क्यों? क्योंकि की अब क्या होगा, इंडेक्स की तरह ट्रीट होगा। ठीक है। देख लो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं आईडी दोबारा इसमें लिखूंगा तो वो लेगा या नहीं लेगा? हम्म, तो ट्राई भी कर सकते हो कि जैसे मुझे क्या करना है, एक और आईडी रखना है। किसके अंदर? स्टूडेंट के अंदर। किसमें? आईडी के अंदर। अब इसमें वैल्यू कैसे रखते थे? इंडेक्सिंग में वैल्यू कैसे रखते थे, याद है ना? असाइन करना। तो मान लो इसको मैंने 5 रख दिया। अब बता, स्टूडेंट वन में जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होगा वो कितना होगा? दिख रहा है कि आप अगर क्या करते हो, डुप्लीकेट वैल्यू रखना भी चाहो तो वो क्या करेगा, इंडेक्स के बेस पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। समझे? तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो पाएगा। देन फिर हमने बताया था कि इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं कि अगर आपको कीज देखना है तो कीज का मेथड यूज करोगे, अगर आपको वैल्यू देखना है तो वैल्यू वाले मेथड का यूज करोगे, एंड अगर आपको क्या देखना है, पूरी वैल्यूज देखना है एक साथ, तो क्या करोगे, आइटम्स का यूज करोगे। आइटम बेसिकली करता क्या है कि जो उसका की और वैल्यू होगा उसको एक साथ क्या करेगा, टपल पे दिखाएगा। है ना? तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें क्या क्या फॉर्मेट है बता सकते, मतलब क्या क्या डेटा टाइप इंक्लूड है बता सकते हो? देख के बताओ कौन कौन सा डेटा टाइप है। एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें क्या है कि सारे टपल्स कंबाइन होकर दिख रहे हैं। ठीक है। अब एक एक को क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर इसमें से मुझे पहला वैल्यू चाहिए तो कैसे ले सकते हैं? बताओ संजना। मान लो इसका मुझे ये क्या चाहिए, बांग्लादेश और ढाका का चाहिए सिर्फ। तो क्या लिखना पड़ेगा इसकी जगह पे? जल्दी से बताओ। क्योंकि ये है क्या, लिस्ट है, टपल है, या डिक्शनरी है, जो यहाँ पे अभी एज अ आउटपुट दिख रहा है? बताओ। कुछ तो डिफरेंशिएट कर लो। हम्म सोनाली आप बताओ। टपल और, तो अगर लिस्ट अगर ये है तो लिस्ट में पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू और तीसरा वैल्यू कौन सा है? कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारा लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड है, और लिस्ट में जितने भी वैल्यू होते हैं वो कॉमा के बेस पे सेपरेट होते हैं, दिख रहा है? एंड देन ये हमारे पास क्या है कि एक वैल्यू हमारे पास क्या है, एज अ टपल है। सिंगल वैल्यू टपल, सिंगल वैल्यू टपल, सिंगल वैल्यू टपल, और आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको क्या चाहिए, सेकंड थर्ड वाला चाहिए, तो आपको इंडेक्स नंबर 2 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड वाला आएगा। आएगा। अच्छा डिक्शनरी पे है, इसको लिस्ट पे आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाहर भी हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये दिख रहा है? क्योंकि ये क्या है, परमानेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप बनाना पड़ेगा इसको। यहाँ पे आप लिस्ट, एंड देन क्या करो, कॉल करो।
आ गया। एंड उसमें से भी क्या चाहिए कि उनका कैपिटल कौन सा है वो चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? अगर इसमें से मुझे ये नंबर चाहिए तो क्या करेंगे? टपल में इंडेक्सिंग लगता है या नहीं लगता? युवराज, जब सोच रहे तो बताइए। इंडेक्सिंग लगता है। भूल जाते हो, खाली सिर्फ क्या था डिफरेंस, इम्यूटेबल का था। बाकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो फिर क्या करोगे, जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर इंडेक्स लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। तो इंडेक्सिंग जिसमें पॉसिबल है आप उसमें से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अच्छा, डायरेक्टली यहाँ पे 2 1 मैंने क्यों लिख दिया है? इस तरीके से ब्रैकेट में 2 है, देन ब्रैकेट में 1 है, तो कैसे पता चलेगा कि ये स्लाइसिंग कर रहे हैं या फिर क्या है? क्योंकि हर एक का क्या होगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। तो ये इसका रिजल्ट आ रहा था। जैसे इसमें क्या आ गया, ये रिजल्ट आया। तो इसका क्या हो गया, लिस्ट है। अब लिस्ट में से मुझे क्या चाहिए, ये थर्ड वाला वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स नंबर लगा दिया। तो ये मुझे इस तरीके से मिल गया। अब इसी को क्या कर सकते हो, कहीं पे स्टोर करवा के फिर दोबारा क्या कर सकते हो, इंडेक्स लगा सकते हो। या तो फिर इसी के ऊपर क्या करोगे, इस तरीके से इंडेक्स लगा दोगे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो यही हम लोगों ने किया है। ठीक है। अब आता है कि आप डिक्शनरी में ऐड कैसे करोगे वैल्यू। कि मान लो मुझे एक और नया कैपिटल ऐड करना है, तो बताओ किसका ऐड करें? कि मान लो हमारे पास क्या है, कंट्रीज है। हिंट दे रहा है। तो मान लो मुझे क्या करना है, एक नया कैपिटल ऐड करना है, श्रीलंका का कोलंबो। ऐड करने के लिए हम पहला कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? अच्छा, और देखने के लिए हमारे पास और कौन कौन से वैल्यू है, मेथड में ही दिखा देते हैं। तो एक और हमारे पास होता है वैल्यू गेट का। ठीक है। आप गेट मेथड यूज करोगे तो वो क्या करेगा, आपको वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। दूसरा, आप डायरेक्टली स्लाइस सॉरी इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टीज आपका चलेगा। ठीक है। एक मेथड के बेस पे और दूसरा की के बेस पे। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो वैल्यू को रीड करने के लिए। ठीक है। देन अगर आपको ऐड करना है तो पहला हमारे पास क्या है, ऐड करने के लिए सिंपली असाइन कर सकते हो। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। देन कंट्रीज पे क्लिक करोगे तो आपको एक नया क्या मिलेगा, सेट मिलेगा, श्रीलंका का कोलंबो। ठीक है। क्या और भी तरीका हो सकता है, क्योंकि ये हमारा क्या था, नॉर्मल इंडेक्सिंग मतलब की के बेस पे था। अब हम क्या करेंगे, कुछ मेथड के बेस पे भी कर लेंगे। तो हमारे पास कंट्रीज डॉट और एक अपडेट होगा। अपडेट क्या करेगा, कि आप इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करो, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऐड हो जाएगा। जो बेसिकली क्या कर रहा था, की के बेस पे कर रहे थे, सेम हमारा ये किसके बेस पे करता है, तो मेथड के बेस पे कर रहे हैं। तो मान लो कोई दूसरा सिटी, कौन सा सिटी ले ले। हम्म, और उसका क्या होगा कैपिटल? और स्पेलिंग बताओ, मुझे नहीं आता। HITO, आगे M। जी कहाँ चला गया इसका, जी भी होता है ना? नहीं होता, होता है। दूसरा। चलो ठीक है। हम्म, क्या ऑफलाइन ऑनलाइन वाले कम समझ रहे हो क्या आप? एक आप ही हो जो ऑफलाइन में हो। ठीक है। ये दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, की वैल्यू पेयर में अपडेट के थ्रू क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो।
वॉशिंग मशीन। तो ये दो तरीका होता है ऐड करने का। इसी तरीके से चेंज करने का भी कुछ होगा। अगर मुझे क्या करना है, वैल्यू चेंज करना है या फिर बोल सकते हो अपडेट करना है, तो कैसे करोगे? तो सिंपली या तो की के बेस पे कर लो या तो फिर अपडेट के बेस पे कर लो। दोनों का काम सेम रहेगा। ठीक है। कंट्रीज। अगर अपडेट करना है तो असाइन क्या करोगे, दोबारा असाइन करोगे। अगर वो वैल्यू की पहले से है तो क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा, जैसे मैंने हम लोग ने पहले लिखा था। ठीक है। जैसे इंडिया का है, दिल्ली है, तो इसको न्यू दिल्ली करना है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अपडेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक। अपडेट। जो इंडिया था हमारा, इसके लिए न्यू दिल्ली। ठीक है। अपडेट का एक और प्रॉपर्टीज है कि आप क्या कर सकते हो, मोर देन वन की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अपडेट कर देगा, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। ठीक है। एक की का कितने वैल्यूज, मल्टीपल। तो वो भी आगे देखेंगे हम लोग। हम्म। हमारा लैपटॉप क्या हो गया? बन गया फिर वो जाने का टाइम। हम्म। काम पड़ गया। कहाँ, नेहरू प्लेस? नहीं, उधर ही गए थे बस। अपने वाले से नेहरू प्लेस तो नहीं। हम्म। कहाँ बैठोगे? बाकी ऑनलाइन कनेक्ट कर लेना, अभी अकेले हो ना। बाकी कोई डाउट रहेगा तो ऑनलाइन ही पूछ लेना। है? कौन सा बोर्ड, ये वाला? क्लास चल रही है इसमें? ठीक है, कनेक्ट कर लोगे, मैं कनेक्ट कर दूंगा इसे। मुझे सिर्फ नंबर बता देना वहाँ का। हो गया। और अगर आपको डिलीट करना है तो कैसे करोगे? हम्म, तो आपके पास इसमें भी तीन ऑप्शंस दिखेंगे। एक क्लियर दिख रहा है, और एक पॉप दिख रहा है, और एक पॉप आइटम दिख रहा है। ठीक है। पॉप, पॉप में क्या रहता है कि आप अपना की यूज करोगे, देन उसके बेस पे क्या करेगा, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कि मान लो ये अमेरिका ऑप्शन दे रहा है, देन जैसे पॉप करोगे तो ये क्या हो गया, डिलीट हो गया आपका। डिलीट हो गया, दोबारा रन करोगे तो क्या होगा, एरर देगा। सेम। हाँ, बस यही तो बताना है इंटरव्यू में। देन जो हमारे पास पॉप आइटम है वो क्या करेगा? हम्म, किस पे? डिलीट करेगा और उसका जो रिजल्ट है वो प्रिंट करेगा बस। जैसे हमारे पास क्या था, लिस्ट में भी था कि वो रिमूव करता था और लास्ट वैल्यू प्रिंट होता था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास ऑप्शंस रहता है कि आप कौन से की के बेस पे डिलीट करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है लास्ट वैल्यू डिलीट करना है तो कौन सा यूज कर लोगे, पॉप आइटम यूज कर लोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा वहाँ पॉप पॉप काम कर रहा था, यहाँ पे पॉप आइटम काम करेगा। ठीक है। सिंपली आप इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दोगे, तो बाय डिफॉल्ट मैं एक बार कंट्री प्रिंट कर देता हूँ।
हाँ तो इसको मैंने एक बार रन कर दिया ना इसलिए। तो अगर ऐसा है तो मैं दोबारा रन कर लूंगा और इसको मैं रन कर दूंगा, दिख रहा है। इससे पहले क्या था, अमेरिका का था। अब क्या हो गया, यहाँ पे वो डिलीट हो गया। ठीक है। हम्म, उसने बनाया है। कोड क्या है, बाकी ऑनलाइन भी कनेक्ट करना पड़ेगा। थ्री डबल सेवन 967। बाकी ऑडियो के लिए फोन से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। नहीं आ रही थी। अच्छा कोई नहीं। तो अभी बस सिर्फ ऑनलाइन में ऑडियो कर लेना और बोर्ड में आपको दिख जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। हो गया। आपने पहले ये बता, किया क्या था जो दो क्रिएट हो गए। अच्छा। एक ही बार हुआ होगा। अच्छा, स्मॉल और कैपिटल। हम्म। तो ये रहता है डिलीट स्पेस। हम्म। और जो सेकंड होगा, यूज। आओ सोचिए, आपको दूसरी क्लास में जाना पड़ेगा। तो क्या बात हो गई? नहीं। 5 मिनट पहले आ जाओ। कोई भी कुछ नहीं करता। खड़ा नहीं, भैया को बोलो या कुर्सी ला देंगे, या तो फिर बाकी फिर बगल वाले क्लास में भी कनेक्ट किया हुआ है। बाकी इतना लिखो। बाकी इटरेशन कैसे करते हैं वो तो पता है ना। ये मैंने यहाँ पे इटरेशन करवाया है। तो पहला ये था हमारे पास। तो मतलब, तो जो मेरा रिजल्ट आना चाहिए सारे के लिए, तो इस तरीके से आना चाहिए। फिर से बना के दिखाओ मुझे, कि यहाँ पे मैंने लिस्ट लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आएगा, जैसे क्या आएगा, इंडिया आएगा, क्या है, कंट्री नेम इंडिया एंड देयर कैपिटल इज न्यू दिल्ली। इस तरीके से सबका क्या होना चाहिए, लूप में प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ तो नॉर्मली क्या रहा है, सिर्फ उसका वैल्यू आ रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, इस तरीके से फॉर्मेट में लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से लाइन में। अच्छा, जैसे ये वाला था ना फर्स्ट वाला, ये फॉर्मेट आया था, तो वही फॉर्मेट आपको लिखना है। अरे आ जाएगी यार, साइड पे रहती है। बहुत के ऊपर पका देंगे। क्या हो गया?
तो भी आया बहुत ज्यादा हो गया अभी आया है कमल भैया कमल पर को ठीक है 50 बता शुरू हो रहे हो गया बन गया क्या नाम है सुमित नहीं शुभम सिद्धार्थ याद हो गया कोई नहीं दिक्कत तो नहीं हो रही या फिर बोलो दूसरे क्लास का कैसे किया इसको कोई नहीं कल से फिर एडजस्ट करेंगे किसी तरीके से आज कर लो आज कल का बाहर लगाओ पार्क में क्लास अब इसमें मैंने क्या किया आई और जे लगती है इसका मीनिंग क्या है और ये वैल्यू अगर लेना चाहेंगे तो यहाँ से एक ही वैल्यू आएगा तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे कीज का सॉरी आइटम्स का
एंड देन ये क्या करेगा, मेरे लिए दोनों वैल्यूज प्रिंट करके ला देगा। तो आई और जे आ रहा है। अब इसी क्या कर सकते हो, ये फॉर्मेट में लिख सकते हो अपना। एफ वी ए, और यहाँ पे जे, ये दिखा। और चूंकि अगर आपको बीच में थोड़ा सा इंटरवल चाहिए तो print। भूल गए ऐप क्या था? हम्म फॉर्मेट स्ट्रिंग था। अगर आपको क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर ही अपना वेरिएबल यूज करना है करली ब्रेसेस के साथ। तो अगर आप फॉर्मेट हटा दोगे ना, तो एज ए वो क्या ट्रीट होगा, स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा। तो दिख रहा है सब जगह पे आई जे प्रिंट हो रहा है। अगर आपको उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करवाना है तो आपको एफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है थोड़ा सा। ओके। बाकी डिक्शनरी का जो लेंथ फाइंड करना, तो कैसे कर सकते हो कि कितने इसमें टोटल वैल्यूज है। ऋषि, बताओ कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल कितने वैल्यूज है, कितने कंट्रीज का हमने डेटा यहाँ पे रखा है। कितने कंट्री का डेटा है आपको फाइंड करना, तो कैसे करोगे? है, काउंट करके दिखाओ। काउंट से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी जो होता है हमारे पास कौन सा रहता है, वो लेंथ का रहता है। कि उसमें कितने की वैल्यूज पेयर है आपको एक ही बार में मिल जाएगा। दूसरा, कि जितने कीज होंगे उतना ही क्या होगा, वैल्यू भी होगा। है ना, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बाकी मेंबरशिप के बारे में आपको पता ही है। तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, नन। कि मान लो मुझे क्या करना है, एक कंट्री ऐड करना है लेकिन उसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या लिख दोगे, नन लिख दोगे। मेंबरशिप का मीनिंग क्या होता है, कि चेक करना है कि वो वैल्यू उसके अंदर है या नहीं है। तो जैसे मैंने बोला इंडिया कंट्रीज में है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही बार में चेक कर सकते हैं। अगर रहेगा तो ट्रू आएगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं है। ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा इनको वाला का, बताओ। इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं, लूप में इसका यूज कर सकते हैं। कि लूप के जरिए अगर इंडिया रहेगा तभी क्या करना है, आगे का कोड एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो इसकी जगह पे क्या करें, ये कंडीशंस के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। जैसे एक, ये दिख रहा है, तो आपके लिए कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। तो एज ए कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब एक लास्ट आता है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। उसके बाद फिर, नहीं, फंक्शन लास्ट में। तो मैं लिस्ट बना ही देता हूँ। D1 = ये। अब इतने ही एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं। ठीक है। कि आपके पास दो डिक्शनरी है, दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल डिक्शनरी बनाना है, क्वेश्चन ये है।
हम्म। और कोई मेथड है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। पॉप अपडेट क्लियर, क्लियर पता ही है। वैल्यू पॉप आइटम कॉपी भी पता है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन बन गया। कैसे बनाया? हम्म। क्या किया बताओ, जल्दी से बताओ। करली ब्रेसेस। स्टार क्यों लगाया? आपने लगाया तो आपको पता होगा ना। क्योंकि मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं है। बताया? तो ऐसे ही आया तो फिर आपको पता होना चाहिए ना। बताओ, आप लोगों ने किस तरीके से किया है? क्योंकि अभी हम लोग ने ये डबल एस्टेक का कुछ बताया नहीं है, जब बताएंगे तब इसका यूज करेंगे। तो अपडेट करके ही बनाना था। तो D1, D1 डॉट अपडेट D2। बस आपको इतना ही करना था। ये दिख रहा है? तो आपको दोनों क्या होंगे, कंबाइन होके एक साथ दिखेगा ये। तो 1 2 3 4 आपको एक साथ दिख रहा है। तो जितना पढ़ाया था उतना से बनाना था। उसको बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर की वैल्यू पेयर में रहता है तो डबल स्टार। और अगर आप क्या करते हो, सिंगल स्टार रखते हो तो सिंपली क्या रहता है, टपल का रहता है। बताओ, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। तीनों में से कौन सा क्वेश्चन बनाओगे? एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का रहेगा, डेटा स्टोर करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि जितना प्रोडक्ट आ गया उतना या तो प्राइस के बेस पे या फिर क्वांटिटी के बेस पे रखते जाते हैं। अगर सामने वाला बंदा क्या है कि उसको सेल कर रहा है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो घट जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि आप लॉगिन क्रेडेंशियल क्या करोगे, सेव करके रखोगे। कि अगर जितना नया यूजर आते जा रहा है उसको क्या करेंगे, सेव करते जाएंगे। अगर कोई यूजर क्या हो रहा है, डिलीट करना चाह रहा है, कि अपना पूरा यूजर आईडी काउंट पूरा डिलीट करना चाहता है, तो उसको डिलीट कर देंगे। तो सारा चीज डिक्शनरी फॉर्मेट में। तीसरा हमारे पास क्या है कि आपको स्टोर रखना है किसी कस्टमर का डिटेल्स या फिर स्टूडेंट का। हम्म। थर्ड वाला, स्टूडेंट वाला। चलो, तो तीनों में से कोई एक अभी देख लेंगे, बाकी दो घर से बना के लाओगे। ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स आपको सेव करना है। तो कैसे सेव होगा? तो पहला, एक आप सीट के बेस पे बात कर लो, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको डिक्शनरी के फॉर्म में बात करेंगे। एक स्टूडेंट का टेबल बनाना है। तो एसक्यूएल में कैसे बनाते थे, क्या क्या रहता था? टेबल का नेम, देन कॉलम्स के नेम। तो पहला क्या आएगा, मान लो स्टूडेंट की आईडी हो गई। दूसरा क्या रहेगा,
नेम रहेगा। तीसरा, कि मान लेते कोर्स, या फिर मान लेते ये फोन नंबर रहेगा। एंड देन उसका जीमेल आईडी। देन कौन सा कोर्स है वो, बस इतना ही रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है। यहाँ पे तो हमने जो यहाँ पे क्रिएट किया है, पहला हमारे पास आईडी है, दूसरा नेम होगा, देन फोन नंबर होगा, देन जीमेल होगा, देन कोर्स होगा। ठीक है। अब ये सारा चीज जो रहेगा उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है। अब कितने स्टूडेंट ले सकते हैं हम लोग, कितने स्टूडेंट हो सकते हैं एक को, किसी के पास मान लो ये आईटी वेदांत का ही क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का एक स्टोर बना रहे हैं जिसमें क्या होगा, डेटा स्टोर होगा। किसका, स्टूडेंट का डिटेल्स का। कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, तो एन नंबर हो सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो वो चीज हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर आपको क्या करना है कि एन नंबर रखने हैं किसी एक पे, इसमें भी एन नंबर रखने हैं, इस पे भी एन नंबर रखने हैं, और इसमें भी एन नंबर रखने हैं, और इसमें भी एन नंबर। तो ये क्या कैसे बनेगा, एक से ज्यादा वैल्यू अगर रखना है तो ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या होगा, या तो लिस्ट या तो टपल रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमें डिलीट भी करना है, अपडेट भी करना है। स्टूडेंट अगर चला गया तो क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। तो ज्यादातर क्या होगा, हर एक में आप क्या करोगे, लिस्ट क्रिएट कर लोगे। ठीक है। कि पहले हम लोग सिंपल एक स्टूडेंट का देखते हैं, फिर मल्टीपल स्टूडेंट्स का देख लेंगे। ठीक है। एक स्टूडेंट का बन जाएगा इजिली। कैसे बनाएंगे, नीतीश, एक स्टूडेंट का डिटेल्स रखना, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर डिटेल्स, एंड देन, तो पहला हमारे पास क्या रहेगा, तो आईडी कॉलम, और इसमें क्या होगा, आईडी नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं आईडी हमने 1 रख दिया। दूसरा क्या हो गया, नेम, सुमिति आ रहा है, कॉलेब सीख गया तुम्हारा नाम। देन और क्या था, फोन नंबर था, तो बीच में मैं पीएच, यही नंबर है। और दूसरा क्या होगा, जीमेल होगा, और जीमेल में उसकी वैल्यू, smith@gmail.com। ये बन गया। जब आप इसको रन करोगे, स्टूडेंट डिटेल्स, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आईडी कितना है, 1 है, नेम क्या है, सुमित, फोन नंबर ये है, जीमेल आईडी, और क्लास कौन सा है, तो डेटा साइंस का है। अब इसी में मल्टीपल स्टूडेंट हमें क्या करना है, स्टोर करने हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट का हमने पहले ही बता दिया था। अगर इसमें मल्टीपल स्टूडेंट स्टोर करना है तो कैसे लिख सकते हैं इसको, सुमित जी बताइए। आपके अलावा और भी स्टूडेंट हैं, तो और भी डिटेल डालने पड़ेंगे ना हमें। तो कैसे रखें आपके अलावा सबको, या फिर आपके साथ। कुछ भी तुक्का करो, सही गलत जो भी बताना है बताओ, कैसे क्या करेंगे। वैल्यूज में डालना है ना, तो उसको लिस्ट बना दो, हाँ टपल बना दो। तो हम लोग लिस्ट बना लेंगे, टपल बनाएंगे तो क्या होगा कि बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। कि मान लो स्टूडेंट को डिलीट करना है ना, तो उसको फिर कैसे करेंगे। तो फिर वहां पे क्या होगा, हमारा लिस्ट बन जाएगा। और लिस्ट कैसे बनेगा, तो जैसे ये 1 है, तो इसको इस तरीके से ब्रैकेट लगा लो। अगर सुमित है तो इसमें भी मल्टीपल वैल्यूज आएंगे, फोन नंबर में भी मल्टीपल वैल्यूज आएंगे, देन इस पे भी मल्टीपल वैल्यूज, और इस पे भी। ठीक है। अब आप इसको रन करोगे, स्टूडेंट डिटेल्स, तो आपको दिखेगा। तो अभी सिंगल वैल्यू है इसलिए सिंगल दिख रहा है। यहाँ तक समझ में आया, जो मैंने यहाँ पे बनाया था वही चीज क्या हो गया, आप यहाँ पे भी बन गया।
अब इसमें मल्टीपल रख सकते हैं, तो ये मैंने 2 रख दिया सुमित के साथ। युवराज, क्या होता है स्पेलिंग? YOUVRAJ। कॉन्टेक्ट नंबर नहीं बताओगे? DSDA बोल देते हैं। तो ये दिख रहा है। देन दोबारा रन करोगे तो आपको ये दोनों दिखेंगे डिटेल्स। दिख रहा है? तो प्रॉपर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मल्टीपल स्टूडेंट्स को स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। ये अलग इसमें क्यों आ रहा है? किस पे? ये जीमेल आईडी अलग कलर में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉलैब में क्या होता है कि आप सिंपली जीमेल आईडी या फिर कोई भी यूआरएल देते हो ना, तो उसमें क्लिक करके उस यूआरएल पे जा सकते हो, इसलिए। तो अगर हम कोई सी भी कोई सा स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें कोई भी मतलब वर्ड हमें वो कराना हो, अलग कलर में चाहिए, तो कैसे होगा? उसके लिए इस पे पाइथन में कुछ नहीं है। उसके लिए फिर आपको मार्कडाउन लिखना पड़ेगा। नहीं, जैसे इसमें आता है ना टेक्स्ट और कोड, तो अगर आपको डिजाइनिंग फॉर्मेट में बोल्ड फॉर्म में अगर अलग कलर में, तो टेक्स्ट का यूज करें। बना रहे हैं कोई सा चीज करके, अभी हम लॉगिन आईडी बना रहे हैं, तो हमें जो हमारा जो लॉगिन होगा उसको हमें हाईलाइट करके दिखाना है। तो वो तो फ्रंट एंड का काम हो गया। तो वो पाइथन, पाइथन में सिर्फ लॉजिक लिखते हो, लॉजिक के बेस पे क्या आउटपुट आएगा, बस इतना ही है। अगर आपको डिजाइनिंग के फॉर्मेट में चाहिए तो फ्रंट एंड में बात करते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा ही, क्योंकि पूरा 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 कोर्स उधर है। है, तुम्हें बताया नहीं? कोई नहीं, इंटरफेस भी बना लेंगे। अब इसी का एक नॉर्मल कोड पे ही बेस पे इंटरफेस बनाते हैं ना। अब इसमें से मुझे क्या करना है, जिसकी ID 2 है उसका पूरा डिटेल देखना है, तो कैसे देखोगे? हम्म, हम्म, तो मान लो मुझे क्या चाहिए, जिसकी ID 2 है उसका नेम चाहिए, तो कैसे लोगे? स्टूडेंट डिटेल्स, देन क्या लिखेंगे यहाँ पे? कि चूंकि मुझे नेम चाहिए, तो नेम, तो मुझे दोनों नेम मिलेंगे। अब इसमें से कौन चाहिए था, जिसकी ID 2 थी, तो बाय डिफॉल्ट उसका इंडेक्स नंबर 1 होगा, तो ये मुझे मिल जाएगा। अब ये चीज मुझे याद रखनी पड़ रही है ना? मान लो n नंबर स्टूडेंट है, तो कैसे होगा? अब इसी में क्या करोगे, जितना भी अभी हम लोग ने पढ़ा है इफ एल्स का, वही यूज होगा, उससे ज्यादा कुछ यूज नहीं होगा। इफ एल्स और इंडेक्सिंग, दो चीजों के बेस पे क्या होगा, पूरी चीजें अपडेट होगी। तो थोड़ा सा सोचो और फिर बताओ मुझे। 2 मिनट का है कि मुझे एक नया स्टूडेंट ऐड करना है, लेकिन जो हमारे पास डेटा था उसको बिना कुछ दोबारा दिखे, मतलब इसको हम यहाँ से अपडेट नहीं करेंगे। आप क्या कर सकते हो, बाद में अपडेट करोगे उसमें, मतलब ऐड ऑन करोगे। जैसे ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ, अब इसमें ऐड ऑन करना है कि मेरे पास एक और स्टूडेंट आया, थर्ड वाला, अब उसका डिटेल ऐड ऑन करना है, तो कैसे करोगे? हाँ, आईडी करके देखो जल्दी से, जल्दी से करो। हाँ लिख लो, क्वेश्चन समझ में आया ना? तो मुझे क्या करना है, ऐड अ न्यू स्टूडेंट। सुमित क्या कर रहा है, किसी को लेते आया, उसकी भी एडमिशन हो रही है, तो उसका भी डिटेल होना चाहिए ना। किसको लेके आ रहे हो, किसी को? खुद ही आए हैं सारे। खुद ही आए हैं। आप तो बस ऐसे ही आ गए थे नहीं?
पढ़ाने आए थे? मुझे लगा पढ़ाने आए थे। नहीं हो सकता है ना, एचओ वाले भेजे होंगे जांच करने। नहीं, कैसा पढ़ा रहा है जाके देखो तो। नहीं। नए स्टूडेंट का नाम क्या है? मैं बोल देता हूँ। आईडी 2 होगी। नेम कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से, अपना भी नाम रख सकते हो। ये हिंट दे रहा है तो ये हटा देंगे। तुम्हें भी मिल रहा हुआ हिंट। तो मैं कोलैब पे करवाऊंगा आपसे। बन गया। तो बताओ क्या दिक्कत आ रही है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। हाँ हाँ। यही तो नहीं होता टाइम ही। बना। क्या हो रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा? ऑनलाइन में आप लोग भी बना लो। बाकी अब देखो कौन बना रहा है कौन नहीं, फिर मुझे बताओ कौन गलत कर रहा है, उसको सही बोलो। आप वेरिफिकेशन में हो आज के लिए। क्या दिक्कत आ रही है? जैसे मेरे पास ये था स्टूडेंट डिटेल्स, उसमें एक और स्टूडेंट ऐड करना है। जैसे मान लो कि आपने एडमिशन लिया तो आपका भी डिटेल क्या होगा, स्टूडेंट डिटेल्स में आएगा। अपडेट का करते थे उस तरीके से। मान लो वो डेटा क्रिएट हो गया, अब वो आपको नहीं दिखेगा, अब उसमें ऐड करना है बस। तो कैसे? तो की के थ्रू करते थे और अपडेट के थ्रू करते थे, तो वही यूज करके देखो। हम्म? हाँ। अब लेकिन लिस्ट है तो थोड़ा सा ध्यान से। तो लिस्ट है तो लिस्ट की भी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी यूज करनी पड़ेगी, है ना? बाकी बताओ। ऐड हुआ तुम्हें? कौन सा ऐड कर रहे थे क्या? क्या दिक्कत आ रही है? देखो क्या गलती है, सिंटैक्स का मतलब है कहीं ना कहीं सिंटैक्स गलत में है।
वो लिस्ट है, लिस्ट में लिस्ट है ना, तो लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो तुम ही बताओ क्या क्या लिखे हो, बाकी क्रॉस क्वेश्चन तुम्ही से होगा। हम्म, तो आपको सब में क्या करना था, अपेंड करना था। अपेंड क्यों करेंगे, तो सबसे पहले मुझे आईडी चाहिए, तो स्टूडेंट डिटेल्स आईडी, एंड देन मुझे क्या मिलेगा, सारे आईडीज मिल जाएंगे। अब इसी आईडी में एक और नया आईडी ऐड करना है, तो ये क्या हमें मिल रहा है, ये बताओ क्या दिख रहा है, ये कौन सा डेटा टाइप दिख रहा है, अब बताओ। इंट सिक्वेंशियल में बताओ, मतलब पूरा डिटेल करेंगे तभी मालूंगे। तो ये मेरा लिस्ट है, और लिस्ट में क्या कहते हैं डेटा ऐड करने के लिए, डेटा पैन है, लिस्ट के लिए अपेंड कर। देन ये मेरा क्या हो गया 3, और ये मेरा क्या होगा 3 ऐड हो जाएगा। तो मैं नीचे रन कर लेता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स, ये 3 आ गया। बाकी सब में क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हमने किसी और में भी ऐड नहीं किया। अगर इसी को दोबारा रन करेंगे तो क्या होगा, तो मतलब क्या है इसका, कि ये लिस्ट है तो डुप्लीकेट वैल्यू आएगी। तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा रन करना है तो यही चीज क्या करोगे, लिस्ट के लिए सॉरी आईडी के लिए हटा के बाकी सबके लिए कर लो। क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे आईडी चाहिए था तो मैंने आईडी लिया, देन उसमें अपेंड किया। फिर मैं क्या करूंगा, मुझे नेम में भी अपेंड करना था, तो मैं यहाँ पे नेम लूंगा, और उसमें भी क्या करूंगा अपेंड, और अपेंड में मान लेते जो भी था। देन उसी तरीके से क्या करेंगे, हाँ कर दे रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लोगे। एक बार अब आप इसको क्या करोगे, रन, ये मैंने रन कर दिया, क्या दिख रहा है, अच्छा सॉरी, चलो तो जितनी बार रन करोगे उतनी बार आएगा, ये समझना। सिस्टम कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। जैसे मैंने एक बार रन किया है तो एक ही बार आ रहा है अभी, अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूंगा तो क्या होगा, बताओ संजना, क्या हो जाएगा। अभी तो आपने folder बता रहे हैं कि value replace करेंगे। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज है, ये जो हमें मिल रहा था कि आप जो वैल्यू देख रहे हो,
लिस्ट में अगर आप कर रहे हो इस तरीके से कि मान लो आपके पास क्या रहता क्लास और इसकी जगह पे कुछ देते, तब ये पूरा रिप्लेस हो जाता। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इस लिस्ट के अंदर। समझे? तो लिस्ट के अंदर कैसे दिखते थे, तो मैंने उसकी वैल्यूज देखा तो वो लिस्ट की तरह ट्रीट होगा, और लिस्ट की तरह ट्रीट होगा तो मैंने क्या किया, अपेंड किया। एंड देन अपेंड करने मतलब क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज अपेंड हो सकता है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर आपको मैं दिखा दूँ, ये दिख रहा है तुम्हें? इसमें क्या दिख रहा है कि अगर मुझे पहला वैल्यू पे कॉल कर रहा हूँ तो क्या दिख रहा है, तीनों वैल्यूज दिख रहे हैं। और ये किस पे है, लिस्ट पे है। और लिस्ट पे डुप्लीकेट वैल्यू होता है। हाँ ना बताओ कुछ, वो भूल जाओगे तो फिर नहीं होगा, कंफ्यूजन तो रहेगी। तो डुप्लीकेट वैल्यू हो जाते हैं, तो अगर दोबारा इसको अपेंड करो रन करोगे तो एक बार और हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने क्या किया, डॉट अपेंड, और एक बार मैं क्या करता हूँ फिर से राउंड। अब दोबारा रन करोगे तो क्या होगा, आपका वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, दो बार राहुल आ गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ रहता है लिस्ट पे, इसलिए। ये क्या है, हाँ, तो नहीं, सिंगल रहेगा हमेशा, कि हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। ठीक है, हाँ वो करते ही हैं ताकि डुप्लीकेट वैल्यू ना आए। समझे? कि आप क्या करते हैं कि जैसे वैल्यू अपडेट करना है तो पहले क्रॉस चेक करते हैं वो वैल्यू है या नहीं है, अगर है तो उसको स्टोर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट का, कि हो सकता है एक नाम के कई स्टूडेंट हो। समझे? तो हम लोग सेट की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रियल सिनेरियो के बेस पे वो नहीं काम करेगा। अगर सारा डिटेल सेम होता है तब क्या करेंगे, वो डेटा स्टोर नहीं करेंगे। अगर सारा सेम नहीं है तो क्या करेंगे, डेटा स्टोर कर लेंगे। ये कंडीशंस लास्ट में लगा देंगे। समझे? ये समझ में आ? अब मुझे क्या चाहिए, राहुल का पूरा डिटेल चाहिए, तो कैसे ला के दोगे, डिटेल्स ऑफ वन स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल चाहिए, जैसे उसका नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका जीमेल क्या है, उसका क्लास कौन सा है। जैसे मुझे युवराज का क्या चाहिए, पूरा डिटेल चाहिए। मान लो उसकी आईडी के बेस पे उसका पूरा डिटेल चाहिए, तो वो कैसे ला के देंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपका लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, तो उतना लगाओ। बाकी ये सुमित के लिए तो एकदम ईजी है। और बाकी ऋषि के लिए तो फिर वही हिंट। नहीं ऋषि, और निखिल, इतने दुविधा में क्यों हो? हम्म? वही करना पड़ता है, उसके अलावा कोई दूसरा यहाँ पे अभी नहीं है। हाँ उसी तरीके से चलेगा। लार्ज डेटा सेट में हम लोग डिक्शनरी में यहाँ पे इस तरीके से स्टोर नहीं रखते, उसके लिए डेटाबेस रहता है। क्योंकि सेम चीज हम लोग डेटाबेस में भी स्टोर रख सकते हैं ना। तो लार्ज डेटा सेट होगा, रियल टाइम होगा, तो सारा डेटाबेस पे जाता है। ठीक है, बट क्या है कि डेटाबेस अभी हम लोगों ने पाइथन के साथ कनेक्ट नहीं किया है ना। तो अभी हम क्या करें, इसी में एज अ डेटाबेस किस तरीके से वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं वो दिखा रहे हैं। हो गया, स्टूडेंट नेम,
तो आईडी के बेस पे मैंने पूछा था, तो आईडी मान लो कितना है उसका, युवराज का 2 है। तो यहाँ पे मैं आईडी रिप्लेस कर सकता हूँ। कितना डिटेल था, 1 2 3 4, 4 हो गए। बस उसको चेंज कर लोगे। इसमें क्या होगा? अच्छा, सीक्वेंस में लिखना जरूरी है? तो कोई भी कभी भी आ सकता है। जी। अब इसको प्रिंट करवाना है सबको, तो क्या करोगे? क्या करेंगे सुमित जी? प्रिंट के अंदर लिख लेंगे ना। प्रिंट करने में डुप्लीकेट वैल्यू आ रहा है? नहीं समझ में आया, एक बार मैं आ रहा हूँ, फिर मुझे बताना क्या दिक्कत आ रही है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। 3 राहुल, फोन नंबर और ये डिटेल्स। किसी चीज को फॉर्मेट करना चाहते हो, फॉर्मेट करके भी लिख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो, इस तरीके से आएगा, आईडी इज 3। और चूंकि इसको वेरिएबल पे स्टोर करवा के रख सकते हो। हम्म। तो जो अभी डिफॉल्ट नंबर है, जो आईडी है 1 2 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? -1 कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, तो ये आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि थोड़ा सा लॉजिक आपका यूज होगा, कि आईडी के बेस पे अगर आप फाइंड करना चाहते हो, तो आईडी में हमेशा क्या होगा, -1 होगा, है ना। क्योंकि अभी हमारा जो आईडी नंबर है वो सीक्वेंस में है 1 2 3। अगर ये सीक्वेंस में नहीं रहता तो कैसे करते? कि पहले मैं इंडेक्स से उसका इंडेक्स नंबर निकालता, फिर उसी को जाकर सबके लिए यूज कर देता। बताओ सोनाली, इसमें -1 क्यों किया है? कि मैंने बोला कि जो डिटेल्स आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिटेल्स ऑफ युवराज। ठीक है? युवराज का डिटेल मुझे फाइंड करना है। तो युवराज का कौन से इंडेक्स नंबर पे आ रहा है? हम्म, कि उसका मुझे आईडी नंबर के बेस पे फाइंड करना था, तो आईडी नंबर कितना है उसका? 2 है। तो मैंने लिख दिया। लेकिन अगर आईडी नंबर एज इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? 3 वाले का आ जाएगा, है ना। तो अगर मुझे युवराज का चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा मुझे, इंडेक्स नंबर 1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 कर लोगे तो हो जाएगा, है ना। अगर मुझे क्या चाहिए, कि मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो इसका लॉजिक क्या होगा, कि जब भी इंडेक्स नंबर के बेस पे बात कर रहे हैं, तो हमेशा कौन सा इंडेक्स नंबर आ रहा है, जो एक क्या होगा, कम होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है। तो अगर आप उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, तो सिंपली यहाँ पे क्या करो, आईडी नंबर हमेशा -1 करके ही लिख लो। कि अगर मुझे युवराज का चाहिए तो क्या लिखते हैं, 1 लिख रहे थे। तो 1 कैसे आ रहा था, तो मैंने बोला जो आईडी नंबर है उसमें से -1 कर दो। अगर 3 है, तो उसका आईडी नंबर कितना होगा, तो 2 होगा, है ना। तो ये आ जा रहा था, तो इसलिए मैंने वो डायरेक्ट लिखा था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो। ठीक है, हो गया। बाकी इसको ऐप स्ट्रिंग के अंदर एक डिटेल से अच्छे से दिखाओ। हम आईडी से इनपुट भी डाल सकते हैं।
हम्म। जैसे क्या करते हो, रियल वर्ल्ड में सर्च करते हो उसके नेम के बेस पे, तो उसके लिए कैसे बनाएंगे? कि मुझे अब जो डिटेल चाहिए, कि जैसे मैं वहां पे नेम टाइप करूंगा, उसके बेस पे उसका पूरा डिटेल आ जाना चाहिए। तो क्या लॉजिक चलेगा ऋषि, बताओ? कि आईडी के बेस पे मान लो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये वैल्यू को किसी तरीके से मैनिपुलेट कर पा रहे हो, लेकिन मान लिया हमने क्या किया, नेम के बेस पे आप फाइंड करना है। ज्यादातर यही यूज होता है कि मैं यहाँ पे युवराज लिखूंगा, देन उसका क्या होगा, मुझे इस तरीके से पूरा डिटेल दिख जाना चाहिए। जैसे एंटर क्लिक करेंगे उसके बाद, तो उसके लिए क्या लॉजिक होगा? लॉजिक जो यहाँ पे यूज किया है एज इट इज होगा, थोड़ा सा इंडेक्सिंग का काम लगेगा। तो क्या करोगे, पहले चेक करोगे कि जो आप नेम टाइप कर रहे हो वो इस वाले लिस्ट में है या नहीं है। सिंपल। अगर है तो क्या फाइंड करोगे इसका, इंडेक्स नंबर, है ना? अगर इंडेक्स नंबर फाइंड हो गया तो यही चीज यहाँ पे यूज हो रहा है। समझ में आया? तो वो इंडेक्स नंबर सब में लगा दोगे तो सारा उसी का आ जाएगा डिटेल। समझ में आया? एक बार और, कि मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, पहले चेक करना पड़ेगा कि युवराज इस लिस्ट पे है या नहीं, मतलब हमारे डेटाबेस पे है या नहीं। तो कहाँ पे चेक होगा वो, तो नेम वाले में सिर्फ चेक होगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या कोड करोगे, क्या लिखते हैं? अभी लिख के बताया था ना, युवराज इन नेम। अगर नेम में है तो ट्रू होगा, अगर नहीं है तो फिर फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तभी हमें आगे का काम करना है, मतलब तभी स्टूडेंट का डिटेल्स दिखाएंगे। नहीं तो फिर क्या कर देंगे, फॉल्स होगा तो नॉट फाउंड। ठीक है। और अगर ट्रू होता है तो फिर क्या करना है मुझे, बताओ सिद्धार्थ? क्या करेंगे कि मान लो युवराज का नेम मुझे यहाँ पे मिल गया, अब क्या करेंगे? तो कैसे पता चलेगा, उसकी आईडी तो मुझे नहीं पता है ना, इसीलिए तो नेम से सर्च कर रहे हैं। तो देखोगे कि युवराज का जो डिटेल्स है वो सेम इंडेक्स नंबर पे है सारे लिस्ट पे, दिख रहा है ना? तो मुझे क्या चाहिए, अगर मैं युवराज का इंडेक्स नंबर फाइंड कर लूंगा तो उसी इंडेक्स नंबर को सब में यूज करूंगा तो क्या होगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। तो इसका इंडेक्स नंबर कैसे मिलेगा मुझे, युवराज का इंडेक्स नंबर कैसे मिलेगा? तो लिस्ट में एक मेथड था, याद है? क्या था? नेम डॉट इंडेक्स। किसका इंडेक्स चाहिए, तो युवराज का। ठीक है। अब इसको क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे इंडेक्स आई में स्टोर करवा दोगे। देन यही आई क्या होगा, सब जगह पे यूज हो जाएगा। बस इतना ही करना था। समझ में आया? तो जल्दी से करो, अगर समझ में आया तो। प्रोसेस हो रहा है तो, हो रहा है प्रोसेस। यही तो दिक्कत है, थोड़ा बहुत होता है फिर भी पता नहीं चलता। हम्म। एक्स्ट्रा इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है कि तुमने कॉमा कॉमा क्यों लगाया डबल, ये ओके, जब साफ साफ दिख रहा था। नहीं वो मुझे लगा नहीं, पहले नहीं था ना, मैंने प्रिंट करवाया -1 से तो वो अपने, लेकिन डैश डैश दिख रहा था ना अभी। माइनस वाला मैंने हटा दिया, आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसका इंडेक्स नंबर रख सकते हो और कुछ नहीं। जैसे मुझे युवराज का रखना, तो युवराज का इंडेक्स नंबर कितना होगा डायरेक्ट, तो वही रखा है बस, और कुछ नहीं। अब मैंने यहाँ पे पूरा कोड भी लिख दिया बगल पे। अब इसमें नहीं होगा तो फिर किसमें होगा? बाकी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है ना। बाकी कोई नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगा। खुशी समझ में आया?
इसीलिए खुशी गायब हो गई। जो मैंने ये बताया ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो उसी चीज को कोड कर दोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो रहा है। तो एक बार खुद से कोड करके भी देखोगे तभी पता चलेगा ना। दिमाग में जोर पड़ेगा तभी ना पता चलता है कि दिमाग खुल रहे हैं। बाकी आप लोग का बन रहा है? बाकी ऑनलाइन कौन कौन है देखता हूँ मैं। ओके। अभी माइक ऑफ है ना लोग का? एरर क्या आ रहा है? हाँ। ओके। तो एक बार वो कोड आप मैसेज में भेजो और क्या एरर है वो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करके भेज दो, मैं देख ले रहा हूँ। ये 3 मिनट्स लेफ्ट। कॉपी में भी लिखो। लिखने के बाद पता चलता है क्या लिखा है। चल जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं चल रहा होगा तो फिर दिक्कत है। सारे एक जैसे हैं। This generation possibility is a 90। तो एक बार आईडी अलग से प्रिंट करके देखो, ये इंटीजर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आईडी की वैल्यू मैंने 2 रखा है ना, या फिर मैं बोल सकता हूँ रोल इक्वल टू 2। तो सब जगह पे जहाँ पे आईडी लिखा है वहाँ पे रोल लिखते हैं 2 ठीक है। तो शायद आपका जो रोल, जैसे मैंने अभी चेंज किया ना रोल पे, तो वो रोल नंबर पे क्या होगा कि वो इंटीजर नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। एक बार वो क्रॉस चेक करो आप, फिर मुझे बताओ। लिस्ट इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर। कि मान लो ये क्या हो गया, एक में वेरिएबल बनाना था जिसको मैंने बोल दिया सर्च। सर्च क्या करना है तो नेम के बेस पे करना है। तो मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है। इंटर द स्टूडेंट नेम्स। तो जैसे हमारे पास आएगा हम उसका क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर ले लेंगे। अगर मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए।
अंदर रोल प्रिंट कर देता हूँ। तो युवराज, वाई BRH, ठीक है। तो ये क्या? हाँ, एक वेरिएबल है जिसमें क्या होगा, किसको क्या बोलते हैं, कुछ नाम बताओ जो सुटेबल रहे थोड़ा सा। क्या रख सकते हैं वेरिएबल का? इंडेक्स वैल्यू, ये इंडेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो ये मुझे इंडेक्स नंबर ला के देगा। इंडेक्स नंबर आप प्रिंट करके देख सकते हो। देन ये मैंने युवराज लिख दिया। अब उसका मुझे ये इंडेक्स नंबर मिल रहा है। ये बताओ ऋषि, ये दो लाइन कोड समझ में आया? ऋषि, इतनी धीमी आवाज में आ रही है तो मतलब नहीं आ रहा। तो ये बताओ, ये लाइन समझ में आया? सिर्फ इतना बताओ, बाकी चीजें बाद में देखेंगे आप। अब ये इंडेक्स नंबर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसी इंडेक्स नंबर कितना है इसका, 1। और युवराज का जो डिटेल्स है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे है, बताओ। तो ये हमारे पास सेकंड में है, तो इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो अगर 2 मुझे लेना है तो क्या होगा, कितना इंडेक्स नंबर लेना पड़ेगा, 1 लेंगे। तो ये सेम चीज हमें यहाँ से मिल रहा था, अगर ये चीज पास कर देंगे तो ये कितना है, 1 है, तो यही चीज पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट डिटेल्स है उसमें से मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट का आईडी या फिर नेम, फोन नंबर, कुछ भी ले सकते हो। तो मुझे स्टूडेंट का आईडी चाहिए, तो मुझे सारा आईडी मिल रहा है। अब इसमें से मुझे कौन सा आईडी चाहिए, जिसका इंडेक्स नंबर युवराज के इंडेक्स नंबर से मैच करता हूँ। तो इसका इंडेक्स नंबर कितना लिखना पड़ेगा मुझे, मान लो ये 1 इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये 2 आ रहा है। अब ये जो हम लोग यहाँ पे 1 डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, बार बार अपडेट नहीं हुआ, तो इसकी जगह पे हमने एक वेरिएबल रखा है। वेरिएबल क्या रखा है, ये इंडेक्स नंबर रखा है ना यहाँ पे, उसमें वैल्यू स्टोर होगा ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इंडेक्स नंबर कर देंगे, तो सेम रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ गया, तो सिर्फ इंडेक्स नंबर मिल रहा है। अब सॉरी, रोल नंबर मिल रहा है कि इसका रोल नंबर कितना है, 2 है। अब इसके बेस पे मुझे क्या चाहिए, इसका ईमेल आईडी भी चाहिए। तो क्या लिखेंगे कि जहाँ पे आईडी लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे, ईमेल लिख सकते हैं, क्योंकि ईमेल में भी क्या है, लिस्ट है। तो इसी चीज को क्या करोगे, यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दिया, EM ईमेल। तो ये ईमेल आईडी क्या रखा था, कोई नहीं, जी मेल। तो ये मुझे जीमेल मिल रहा है। उसी तरीके से जो जो डिटेल चाहिए आप इसी तरीके से क्या करोगे, लिख दोगे, तो सारा डिटेल आ जाएगा, फिर एक ही बार में प्रिंट कर दोगे। समझ में आया कि अगर मैं युवराज लिख रहा हूँ तो युवराज का यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सुमित। मैंने इसको दोबारा रन किया, अब यहाँ पे SUMIT, सुमित लिखेंगे तो उसका इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है, 0। अब दोबारा रन करोगे तो मुझे सुमित का डिटेल्स दिखेगा, दिख रहा है। तो ये मेरा क्या आ गया, फ्लेक्सिबल हो गया। तो ये सर्च बार की तरह आपका काम करता है। अब इसमें जो जो डिटेल चाहिए सारा चीज क्या कर सकते हो, रख सकते हो। और सबको एक एक करके अलग अलग वेरिएबल पे रख के एक ही साथ प्रिंट करा सकते हैं, जैसे मैं क्या किया, ये नेम हो गया, सॉरी, ये रोल हो गया, रोल इक्वल टू दिस, नेम इक्वल टू दिस। उसी तरीके से क्या क्या चीजें, अच्छा ये जीमेल था ना, सॉरी, जीमेल इक्वल टू दिस। इसी तरीके से आपको क्या करना है, नेम भी लेना है। तो नेम, नेम इक्वल टू, और इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा इसको आपको फॉर्मेट, ठीक है, आईडी, नेम, फोन नंबर, जीमेल, और कुछ था, एक कोर्स था, तो कोर्स भी लेना है तो कोर्स भी ले सकते हैं। बाकी मैं आगे जाके प्रिंट तो करूंगा। जाके
इवन आपको सबका डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। अब इसका डिटेल आपको प्रिंट करना रहेगा तो क्या कर सकते हो, प्रिंट, और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। तो रोल नंबर की जगह पे रोल नंबर आएगा, नेम की जगह पे नेम, फोन नंबर की जगह फोन नंबर, जीमेल की जगह पे जीमेल, और कोर्स है तो कोर्स। ये स्लेश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, हमेशा क्या होगा, न्यू लाइन पे चला जाएगा। ठीक है। स्लेश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। ठीक है। और ये हमारा होगा कोर्स, कोर्स। अब आप इसको रन करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। पहले रोल नंबर इज, देन क्या लिखा हुआ है, रोल तो वन आ रहा है, स्लेश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, तो वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। देन नेम इज, देन उसका नेम शो होगा। ठीक है। एंड देन क्या करोगे, ये सारा कोड आपस में कंबाइन कर दोगे तो दोनों एक साथ फिर काम होगा। ठीक है। कि जैसे आप क्या करोगे, नेम दोगे उसके बेस पे पूरा डिटेल आ जाएगा। समझ में आया। सिद्धार्थ, यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि एक बार आप खुद से भी करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हम्म। बाकी यहाँ तक में किसी में भी डाउट है ये 4-5 लाइन का कोड में, तो वो बताओ। एरर दिख रहा है? नहीं नहीं, आगे जो ऊपर का सही है ना, ये इतना यहाँ तक, हम्म। यहाँ तक सही है ना। हाँ। हाँ, तो ये इफ वाला क्यों नहीं होगा, इफ यूज नहीं होगा इसमें। स्टूडेंट डिटेल्स, तो ठीक। स्टूडेंट डिटेल के किस पे? इसमें मतलब कि हमने जे को इन करा है ना, मतलब कि जे तो हमारा ये था, इंडेक्स नंबर। हाँ। हाँ, मान लिया। हाँ। तो ये जो आप ले रहे हो, तो ये जो स्टूडेंट डिटेल्स है इसमें क्या आता है, सिर्फ की आता है। अच्छा। की का मतलब क्या आएगा, कि आईडी, नेम, फोन नंबर, जीमेल, कॉन्टैक्ट, इस तरीके से आएगा। मुझे क्या चाहिए उसमें, जो वैल्यू है। और किसका वैल्यू में आप ये चेक कर रहे हो, जे जे हमारा इंडेक्स। आईडी में, हाँ, नेम में, फोन नंबर में, जीमेल में, या कौन? हमारा जो आपने इंडेक्स नंबर लिया है ना, उसको मैंने जे वेरिएबल रखा है बस। हम्म। हाँ तो तो वो फिर दोबारा चेक करने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ नेम चेक करोगे ना कि नहीं वो नहीं, नेम है या नहीं है। वो क्योंकि मैं इस एल्स से लग रहा हूँ, क्योंकि नो नेम अवेलेबल, एल्स मैं ये प्रिंट करवा दूंगा अगर नहीं होगा तो। तो अगर नेम है ही नहीं तो डायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे होगा? तो ये एफ वाला जो आपने किया है, एफ एल्स वाले में होगा ना। तो हाँ, एफ वैल्यू कहाँ पे रखा है? एफ वैल्यू ये एल्स में रखा है। चलो ठीक है। तो ये मेरा इफ वाला ये गलत है, यहाँ पर क्या लूँ मैं? हम्म, ये ऊपर में ये यहाँ पर क्या लूँ, अगर यहाँ ये पर इन स्टूडेंट होगा तो सिंपली ये आप, कि मैं इनपुट डालूंगा ये नाम, ठीक है, उसके बाद इसमें आएगा इंडेक्स नंबर जे तो में। ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या? ये लाइन पूरा नहीं लिखने की जरूरत? नहीं। ठीक है। यहाँ पे जो आपने तो नेम लिया है, तो यहाँ पे सिंपली नेम लिखो जे की जगह पे। अच्छा, हम्म। नेम नेम लिख। लिखो इन स्टूडेंट डिटेल्स के नेम पे, यहाँ पे नेम लिखोगे जो भी वेरिएबल का नाम है। हम्म, और इसको जो ब्रैकेट एक्स्ट्रा वाला है उसको डालो। तो फिर ये जे तो प्रिंट हो, तो ये मैं कैसे? समझ रहा हूँ। देन अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, कि जो नेम का इंडेक्स नंबर है इससे वो निकाल लूंगा, जैसे मैंने वहां पे लिखा अच्छा। है स्टूडेंट नेम डॉट इंडेक्स और जो वैल्यू है। हाँ, तो तो आपका अब क्या, इंडेक्स नंबर निकालो। अब लिखोगे और उसके बाद ये सारा चीज आएगा। तो ये कोड आपका ऊपर जाएगा। ठीक हाँ है। एरर क्या आ रहा है वो बताओ। हम्म। हाँ। तो आपने वहां पे क्या डाला है? ये रन किया, आईडी नंबर में सिंपल रख के, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स आईडी। सही तो है।
हम्म, तो इंटीजर तो है, तो ये करनाल आपका फंस गया है। इसको एक बार क्या करोगे, रीस्टार्ट कर लोगे। रीस्टार्ट द सेशन। रीस्टार्ट सेशन मतलब है कि जितना भी चीज इसमें स्टोर होगा ना, वो टेम्पररी वाला वो डिलीट हो जाएगा रैम से। तो जहां से स्टार्ट किया था, सिर्फ वहां से रन कर दोगे। वैल्यू दो, अब आ रहा है इसमें। तो वो कभी कभी क्या होता है कि जो पुराना एरर रहता है ना, उसी में स्टक हो जाता है हमारा। हाँ, करनाल को रीस्टार्ट करना पड़ जाता है। सर देखो, मैंने ये कराया रन, हम्म। डाला मैंने, अब हो गया सोनाली, समझ में आया। मैंने अब इसी चीज को क्या करो, इफ एल्स पे भी लगा के देख लो, मैंने रन कराया। कि दोनों कोड को एक ही में कंबाइन कर दो। फिर अब नेक्स्ट क्लास पे ही देखेंगे। क्लास का एरर, क्लास इक्वल टू, जो यहाँ पे आपने क्लास लिखा है ना, तो क्लास कीवर्ड है। तो ये वेरिएबल वाले रूल में पढ़ाया था अलग कि वेरिएबल कीवर्ड नेवर बी अ की, क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। डाल दे उसको बस तो क्लास। क्लास जो भी रखना है वो रख दोगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा। तुम्हारा नहीं ठीक हुआ। नहीं, ये देखो मैंने ये डाला नहीं, नेम डाला हूँ मैं, ठीक है, एक्शन नेम डाला देखो मैंने, हम्म। डाल, ठीक है, इसमें ये युवराज प्रिंट करा रहा है, मैंने -1 रखा है, मैनेजमेंट क्यों रखा उसमें? क्योंकि इंडेक्स नंबर ले रहा है ना वो। तो इंडेक्स नंबर तो सेम रहता है ना, जीरो से ही स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर। तो चलो मैं ये डालता हूँ, ठीक है, नेम में ये सर मतलब सेम क्यों रहता है ये डाल, फिर भी ब्रैकेट छूट युवराज। रहा है आपका। सिंट जो मुझे दिखाते हो यहाँ पे, पढ़ो क्या लिख रहा है। अब स्ट्रिंग में क्या लिख रहा है कि एक ब्रैकेट कहीं पे मिसिंग है, तो वो देखा करो। ये देखो, बस मैं कराता हूँ, मेरा बाकी नाम कोई नहीं, मैं एक बार फिर से कर देता डिफरेंट हूँ। डाला है, ठीक है, ये अब आ गया, पर ये नन नन जो आ रहा है, ये क्योंकि इसमें कुछ स्टोर नहीं हुआ है। ये किसमें। कि नेम इन स्टूडेंट आईडी है, हाँ लालू है। हाँ अगर रहेगा हाँ तो ये जे वाला प्रिंट होगा। हाँ, जेल वाला, अदरवाइज, और ये सारे प्रिंट होगा, अगर हाँ। नहीं रहेगा तो ये प्रिंट होगा नो नेम ऑफ। हम्म, तो ये बाकी सारे नन नन की जगह आ रहे क्योंकि जितनी बार ये प्रिंट हो रहा है उतनी बार क्या है कि ये बार बार इफ एल्स वाला चेक कर रहा है। हैं। यहाँ से प्रिंट हटाऊं या ये रहने दें? अच्छा हाँ, यही तो गलती किया है ना आपने, मैंने, डबल डबल प्रिंट लगाया है हाँ ना, इसलिए। सर, अब जैसे वो कोर्स चाहिए, हम्म, हाँ। मेरा ठीक है, क्या? मैंने तो अपनी कोर्स लिया, इसमें भी हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली दिक्कत क्या है कि जो मैंने वेरिएबल का नाम रखा था, वो क्या रखा था यहाँ पे, ये दिख रहा है? किधर गया? ये देखो, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, और तुम्हारा क्या है? तो फिर कोई दिक्कत नहीं। क्लास क्या है? कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है? जो हमारे कंपाइलर के लिए रिजर्व रहेगा, कि इसका मतलब यही समझ में आएगा उसको। समझे? जैसे होता है ना एसबीआई वाले में, कि दोपहर में, लंच टाइम में नहीं तो नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट रहे। अगर आप डबल कोटेशंस के बीच में लिखते हो, तो वो एज ए स्ट्रिंग काउंट होता है, वेरिएबल नहीं। समझे? तो वो आपका एज ए वेरिएबल काम कर रहा है। अब इसको मैंने बोला कि आप क्या करोगे, इफ एल्स के बेस पे रखोगे, तो कैसे रखेंगे बताओ? दोनों कोड को आपस में कंबाइन करना है, तो कैसे करोगे? तो बस कॉपी पेस्ट करना है, दोनों को एक साथ रखना है। देन पहला ये इनपुट होगा। देन जैसे ही वो इनपुट क्या है, चेक करोगे, इफ सर्च इन स्टूडेंट नेम, तब क्या होगा, ये सारा काम होगा। ठीक है? एल्स स्टूडेंट नोट फाउंड। ठीक है, इतना ही करना था। अब आप रन करो। क्या नाम है? सुमित। तो सुमित का पूरा डिटेल दिखा देगा।
ठीक है, लिख दिया। देन अगेन रन करेंगे। मुझे क्या करना है, राज क्या बता देगा, स्टूडेंट नॉट फाउंड। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिंपल सर्च का मेन्यू बन गया। समझ में आया? जिस तरीके से आप सर्च करते हो वो इसी तरीके से इंटरनली आपका रहता है। और इसी चीज को बोलते हैं कि बैकएंड में लॉजिक लिखना। ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, पूरा लॉजिक हो गया। अब उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो प्रिंट हो। इसी तरीके से आपका काम रहेगा एक, कौन सा दो था ना, एक और दो क्वेश्चन थे इसके ऊपर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। कि अगर उसमें क्या है कि इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ क्वांटिटी है तो उसको हम सेल करेंगे। अगर क्वांटिटी नहीं है तो क्या आना चाहिए, मैसेज आ जाना चाहिए कि क्वांटिटी क्या है, लेस देन 5 है। ठीक है। या फिर उसमें अपडेट करना है, अपडेट कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटी क्या रहता है, बढ़ता है, जैसे दोबारा स्टॉक में आया तो क्या करेंगे, क्वांटिटी को अपडेट कर देंगे। देन अगर क्या है कि सेल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो ये दो चीज आपको करना है, प्लस करना है और माइनस करना है। मतलब इन्वेंट्री में प्लस होगा और माइनस होगा। तो दो चीजें, एक सेल और एक परचेस। तो दो आप बना के लाओगे। ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस होगा। हाँ। तो ये सर्च के बेस पे हो गया। अगर सर्च करने के बाद डिलीट करना तो कैसे करेंगे, स्टूडेंट का डिटेल्स कि युवराज है उसको डिलीट करना है। सिंपली सेम चीज होगा, जहां जहां पे होगा सब में क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। तो ये है, ठीक हो गए। मेरा टाइम पर आ रहा है, मेरा नाम डाल रहा हूँ ना, तो एक नाम को दो बार डालना पड़ रहा है, सही आउटपुट के लिए। कुछ और लॉजिक गलत किया होगा। बाकी ऑनलाइन आप लोगों का बन गया, समझ में आया इतना। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।